उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में खाली रह गए 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीट को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। सभी भाइयों को आईडियो के माध्यम से बहुत पहले ही अवगत करा दिया गया था कि दिनांक 14 जुलाई दिन मंगलवार कोर्ट नंबर 71 एडिशनल सीरियल नंबर 1 रीड संख्या 26,813/2018 का डेट लगा हुआ था जस्टिस MC त्रिपाठी जी की। मित्रों रीट संख्या 26,813/2018 में तमाम रीटें कनेक्ट हैं। हर एक रीट का नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए शॉर्टकट में रीट संख्या 26,813/2018 का नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये ना समझिएगा, आप लोग सस्पेंस में ना रहिएगा, आपका रीट नंबर नहीं लिया जाता है नाम तो आप उसके अंदर नहीं है। रीट संख्या 26,813 के अंदर सारे रीटें हैं जो मेरे द्वारा कनेक्ट कराया गया है और भी अधिवक्ताओं के द्वारा रीट कनेक्ट कराया गया। यहाँ तक कि 2018 के भी रीटें इसमें कनेक्ट हैं, 2013 के भी रीटें कनेक्ट, तमाम रीटें कनेक्ट। तो जब तो 26,813 का नाम लिया जाता है तो आप समस्त रीटों का जिक्र उसी में हो जाता है। ये बात क्लियर करना चाहता हूँ जिसमें आप सस्पेंस ना रहे। अब दूसरी बात, हमारे काफी भाई फोन भी कर रहे हैं, परेशान भी हैं। जब तो जानकारी नहीं है तो परेशान होना वाजिब है। तमाम हमारे भाई हैं कि अभी तक कह रहे हैं कि रीट संख्या 26,813 में हमारा रीट कनेक्ट था, अब 5249 में शो कर रहा है। मेरे भाई इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक टेक्निकल फॉल्ट। एक उदाहरण के रूप में आपका रीट 5249 में कनेक्ट है, 5249 हमारे में कनेक्ट है, मिला जुला के सारे रीट 26,813 में कनेक्ट है। लीडिंग फाइल 26,813/2018 है। जो लीडिंग फाइल में जजमेंट आता है वही जजमेंट हर एक रीट में फॉलो होगा, जितने भी रीट कनेक्ट। दूसरी बात, कुछ हमारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो रीट डिस्कनेक्ट हो गया है, उस वजह से काफी परेशान है। कुछ कनेक्ट नहीं है, जैसे 39, 55। तो ऐसे अभ्यर्थी जरा सा परेशान ना हो, क्योंकि विजय गौतम जी का एक रीट कनेक्ट कराया गया था, उसके लीडर लोकेंद्र जी हैं, वो भी रीट डिस्कनेक्ट हो गया है और वो भी कनेक्ट करा लिया जाएगा। हम जितने भी हमारे भाई फोन कर रहे हैं, भले ही हमसे नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमसे आप जुड़े हो या ना जुड़े हो, लेकिन हमारी पूरी प्रयास रहता है कि किसी भाई का हानि ना होने पाए, क्योंकि वर्दी सबको जरूरी है। हम गलती ना करें, हमारे गलती की वजह से किसी भाई को परेशान ना होना पड़े, हमें पूर्ण ध्यान रहता है और पूर्ण रूप से ध्यान करके कार्य किया जाता है। इसके लिए जरा सा भी सस्पेंस आप में रहिएगा कि किसी का हानि होने पाएगा। एक रीट कनेक्ट होगा और हर हाल में कनेक्ट हो जाएगा, तभी फाइनल जजमेंट आएगा। जिस दिन जजमेंट आता है उस दिन तक कनेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप जरा सा जरा सा डाउट ना रखिए अपने दिल में कि आप छूटने पाएंगे, कतई नहीं छूटने पाएंगे, क्योंकि हम एक दिशा में ध्यान रख के कार्य नहीं करते हैं। हम हर दिशा में हर चीज पे ध्यान रख के आगे बढ़ते हैं, जिससे कोई हानि ना होने पाए खुद हमको या हमारे सभी पेटिशनर भाई और बहनों। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आप लोग ने नेतृत्व हमको दिया है, ईश्वर तो नहीं है, भगवान तो नहीं है, लेकिन किसी भी भाई को ना आज तक हानि होने पाया है, ना आगे होने पाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब रही बात डेट की, आपने देखा ही होगा कि लिस्ट मैटर जुलाई में चलेगा कि अगस्त में चलेगा कि सितंबर में चलेगा,
क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी, कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी है, पेशेंटों की संख्या है, मृत्यु दर वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो लिस्ट चलना बहुत आसान नहीं होगा। हमें 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक वेट करना पड़ता, जो हमारे लिए बड़ी समस्या का विषय था। लेकिन भगवान की कृपा से इस समस्या का भी जो विकल्प था हम लोग चुने, वो हमारे पक्ष में ही आया कि लिस्ट से एडिशनल में होके अपना डेट लग गया। तो पहली चीज, बहुत बड़ी चीज हासिल हो गई है कि हमें 4 महीना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ दिन की इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात आपने देखा होगा चीफ जस्टिस के द्वारा 13 तारीख को ही एक नोटिस आ चुका था कि जो डेट 14 और 15 को लगा हुआ है, 14 और 15 जुलाई को, वो 17 और 20 जुलाई को दोबारा फर्दर टाइम में सारे लिस्ट आएगा। दुर्भाग्य बस नहीं आता है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अपने आप को पूर्ण तैयार होने में लगभग 24 जुलाई लग सकता है। जो भी, क्योंकि हम चाहते हैं जो सारे पॉइंट है एक सप्लीमेंट्री के द्वारा नोट करा दिया जाए, जिससे वहाँ हमारे अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने में कोई समस्या ना हो। जैसे हर एक पॉइंट जितना हमारे केस के बारे में हम स्टडी करते हैं, हमें जानकारी है, शायद वो जानकारी हमारे अधिवक्ताओं को उतना नहीं है। उन्हें रूल पता है, जिस हिसाब से कोर्ट में बहस किया जाता है रूल के अनुसार, वो हमारे बड़े बेहतर से बेहतर अधिवक्ता हम लोग हायर किए हैं, उनको रूल पता है। लेकिन हमें किस पॉइंट को वहाँ बेहतर से बेहतर तरीके से जज के सामने रखना है, ये चीज हम बताएंगे। तो मेरा जो अनुभव है और जो मेरा मन कर रहा है कि एक सप्लीमेंट्री, शॉर्ट सप्लीमेंट्री पूरी चीज पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट करा दिया जाए और हमारे दोनों, तीनों, चारों अधिवक्ताओं को उसको दे दिया जाए, जिससे वहाँ जाके कोई नया चीज समस्या ना आए कि वहाँ से फिर फोन करना पड़े, पूछना पड़े, ये तमाम चीजें ना हो। क्योंकि कोर्ट के अंदर हम नहीं रहेंगे, हम नहीं, कोई नहीं रहेगा, तो सिर्फ अधिवक्ता रहेंगे। तो हम सोच रहे हैं हमसे कोई गलती ना हो, इसलिए पूरी चीज तैयारी के साथ अपने अधिवक्ताओं को कोर्ट में भेजें। तो ये तैयार होने में लगभग हमको 24 जुलाई तक लगेगा समय। जब तो 24 जुलाई के अंदर अपने आप डेट आ जाता है, क्योंकि चीफ जस्टिस का आदेश है कि 17 या 19 में डेट पुनः आ जाएगा। आ जाता है तो बेहतर है, नहीं आता है तो 24 जुलाई के बाद डेट लगवाया जाएगा। पहली चीज साफ, डेट के लिए कोई फोन नहीं करेगा। जब तो आप पहली बात तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हमारा कुछ आदत भी खराब है। अब जेल बॉर्डर के भी भाई फोन करते हैं, 2013 के भी भाई फोन करते हैं, 2018 की भाई फोन करते हैं, जो हमसे जुड़े हैं वो भी फोन करते हैं, जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी फोन करते हैं। फोन तो हम सबका रिसीव करते हैं। अब हमारे लिए समस्या ये बन जाता है कि एक दिन में 300 साढ़े 300 फोन रिसीव करना बड़ी कठिन का कार्य होता है। और हम ये सोचते हैं कि कोई भी भाई फोन करता है तो एक आशा से करता है, क्योंकि जो आदमी नेतृत्व लिया है ये उनकी जिम्मेदारी है। जो कोई भाई फोन करता है रिसीव करके उनको जस्टिफाइड करें। लेकिन समस्या इतना फोन आना है, जरा सा भी समस्या हुआ तो घंटी आप लगा देते हो। अरे भाई, जब हर एक चीज का ग्रुपों में विवरण आपको दिया जाता है, समय पे दिया जाता है, अब कोई न्यूज तो है नहीं कि हर 24 घंटा एक्टिव रहे, आपको हर एक पल का सूचना दें। आपको भी कुछ धीरज रखना पड़ेगा। न्यायालय है, यहाँ भावनाओं से नहीं चलता है। जैसा जिस दिन आप चाह लो वैसा कोर्ट में हो जाए, ये संभव नहीं। मेरे भाई, न्यायालय में आपको जब केस को जीतना है तो बहुत धीरज रख के कार्य करना होगा।
और हमारे लिए तो सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि इतने भाइयों 1000-900 भाइयों को प्रेशर सह के इनका भी प्रेशर सहा जाए, न्यायालय का कार्य किया जाए, वकीलों का भी देखा जाए, हर चीज प्रेशर सह के आगे बढ़ना काफी कठिन कार्य होता है, काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है हर चीज को, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है मेरे भाई, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जो चीज कोर्ट के भाषा में असंभव होता है, वो भी हमारे तमाम याची भाई और बहनों के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, वो हर एक चीज हम संभव हासिल करते जा रहे हैं। कामयाबी के हर एक कदम हमारा सफलता पूर्वक पड़ रहा है। तो बहुत चिंता की हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, चिंता की कोई लकीर नहीं हमारे लिए। लेकिन मेरा मानना है कि आप जब बड़ी जीत के लिए जा रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्व, बहुत आराम से और सोच विचार के कदम रखिए, जिससे सफलता में कोई समस्या ना हो। ये पूर्वज भी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, ये तो आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो सोच विचार के करिए, सोच विचार के विमर्श करके अपने अधिवक्ताओं से राय लेके ही करिए, तभी सफलता मिलता है। आप एक्साइटेड जज्बातों में बह के कोई कार्य करेंगे तो तमाम ऐसे हश्र हो चुका है तमाम भर्तियों को कि उनको हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सफर करना पड़ा है, तब जाके उनको मिला है। तो हमें नहीं चाहते हैं कि हमें आगे सफर करना पड़े, और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो सफर है यहीं पे समाप्त हो जाए और हमें पूर्ण सफलता मिल जाए, जिससे हमारा भर्ती और आगे ना दिक्कत हो और आगे ना समस्या हो मेरे भाई। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी जो बची हुई है, हमारे तमाम याची भाई और बहनों के घर में जो रोशनी आने वाला है वो आगे ना बढ़े। हमें जो जजमेंट मिलने वाला है, जो असंभव था हम लोग प्रयास किए, वो भी संभव हुआ, डेट भी लग गया। अब तो डेट लगने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, अब आराम से लग जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग 24 तारीख तक वेट करिए। ये भी मैं बात कहता हूँ, या तो 17 या 19 को, वैसे 20 को डेट तो आएगा नहीं, आना होगा तो 17 को आ जाएगा। जब तो 17 को डेट आता भी है तो सिर्फ पास ओवर होगा, इसमें नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो बहस होगा वो 24 के बाद ही होगा। हाँ, जुलाई में होगा फाइनल। उस दिन जब तो 17 को डेट आता है या 20 को डेट आता है, उस दिन हमारे अधिवक्ता जाके एक डेट फिक्स करवा लेंगे एडिशनल में, जो और कुछ लीडिंग रीट है उसको सही करवा लेंगे, और जो 1-2 रीट डिस्कनेक्ट है उसको कनेक्ट करवा लेंगे। तो तमाम चीजें ऐसा है कि उस डेट में होगा, लेकिन फाइनल जो बहस होगा वो 24 के बाद होगा, क्योंकि 24 तारीख तक हमें पूर्ण रूप से तैयार होने में वक्त लग सकता है। हम अपने तरफ से कोई कमियां नहीं करना चाहते हैं और ना कोई चूक करना चाहते हैं। बाकी प्रभु की इच्छा, जस अपजस परिणाम सब प्रभु के ऊपर है, लेकिन हम कोई चीज रखना नहीं चाहते हैं। हम पूरी तैयारी से और बेहतर से बेहतर पॉइंट लेके जाना चाहते हैं, जिससे हमारे पेटिशनर भाई को कोई समस्या ना हो। तो ये हमारी सोच है, और हम जानते हैं कि हमारा जो सोच है, हमारा राय है, उससे हमारे तमाम याची भाई बहन सहमत होंगे ज्यादा से ज्यादा। बाकी आप लोगों को सारी बातें बता दिया गया। आगे जो भी बात होता है जरूर आपसे राय लेके, विमर्श लेके ही आगे बढ़ा गया है और आगे भी बढ़ूंगा। कोई भी कार्य किया जाता है तो एक बार जरूर आप लोगों से सहमति लिया जाता है, तभी आगे बढ़ा। आज तक कोई भी कार्य किया हूँ, मैं अपने आप को खुद ये नहीं करके कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, जो करूँगा मैं वही करूँगा, ऐसा मैंने कभी दिखाया नहीं, न दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आज भी मैं एक पेटिशनर के हैसियत से कार्य करता हूँ, कभी अपने आप को बहुत बड़ा लीडर नहीं समझा हूँ और न समझता हूँ। क्योंकि ईगो सबसे बहुत बड़ी चीज खराब है और बहुत कमजोरी है। जो भी भाई ईगो रहता है उनको सफलता तो मिल ही नहीं सकता है, और वो चीज हमने कभी अपने अंदर एग्जाम नहीं किया। तो
साफ साफ बात है, डेट के लिए अब कोई भी भाई परेशान ना होगा। हमारी बहस 24 के बाद फाइनल होगा, फाइनल बहस 24 के बाद होगा, वो भी जुलाई लास्ट तक। 25 को भी हो सकता है, 26 को भी हो सकता है, वो आपको बताया जाएगा। ये हमारा रणनीति का एक हिस्सा है। 24 तक हमको तैयार होने में लगेगा समय। दूसरी बात, क्योंकि कुछ कागजात जुटाना है, कुछ चीजें पूरा एकदम तैयार, क्योंकि हमारे डेट में अब कुछ बचा नहीं है, एक ही बहस बाकी है। 17 को डेट लगता है तो पास ओवर करा के जितने पॉइंट हमने कहा वो चीज ठीक कराया जाएगा। 20 को लगता है तो भी यही चीज करवाया जाएगा। बस आगे एक डेट फिक्स करके एडिशनल में उसके लिए कंफर्म करा लिया जाएगा, एक समय बाइंड करा दिया जाएगा कि इतने बजे से बहस होगा, सारी चीजें क्लियर कराया जाएगा। लेकिन जो फाइनल बहस होना है वो 24 के बाद होगा। बाकी हमारी पूरी तैयारी चल रही है मेरे भाई। जितना संभव हो रहा है उतना रातों दिन खुद अपने लिए और तमाम हमारे याची भाइयों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तमाम रिस्क लेके इधर उधर जाके, क्योंकि ये तो अमिताभ बच्चन के घर में कोरोना जा सकता है तो हमको भी हो सकता है, इससे हम अछूते नहीं हो सकते। फिर भी रिस्क लिया जा रहा है। हम बहुत आम इंसान हैं, वो बहुत बड़े हैं, जो तो उनको हो सकता है तो हमको भी हो सकता है। लेकिन फिर भी रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि जो नेतृत्व हमको मिला है, मैंने पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि उस नेतृत्व में कभी कमजोरी ना आने पाए, संघर्ष में कमी ना आ पाए। चाहे वो स्ट्राइक का, हड़ताल का समय हो, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, कभी हम अपने केस के बारे में समय का अभाव नहीं होने दिया है कि समय के कारण हमारा जैसे समय ज्यादा लगे या कोई दिक्कत हो। हम हमेशा चाहते हैं कि कम से कम समय में हमारा जजमेंट आ जाए, और इसी दशा में हमेशा कार्य किया गया है और सफलता मिला है। सफलता इसलिए मिला है कि हमेशा ईमानदारी से कार्य किया गया है। न्यायालय में पानी की तरह पैसा बहाया गया है, चाहे वो वकील की बात हो, चाहे डेट को लेके बात हो, चाहे डॉक्यूमेंट लाना हो, कहीं भी हो, कभी पैसे के लिए हिचका नहीं गया है। हमेशा जो भी समस्या आया है पैसे के बारे में, वो तत्काल उसको दूर किया गया है, कितनों लगे। तो इसलिए भी, और जो मेरा मानना है, अब सबकी बात नहीं, व्यक्तिगत जो मेरा मानना है कि आपको बहुत ये तो न्यायालय में खासकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको जीतना है तो दो तीन चीज तो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। पहला चीज जो भी भाई नेतृत्व कर रहा हो उसको ईमानदारी से नेतृत्व और संघर्ष युक्त होना चाहिए। दूसरी बात पैसा की कमी नहीं होना चाहिए। ये तो आपके पास पैसा की कमी होता है तो शायद आपकी पैर भी बेहतर नहीं होता, क्योंकि न्यायालय में हमको पता है कि पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। चाहे वो अधिवक्ता की बात हो, चाहे मुंशी की बात हो, चाहे पैरोकार की बात हो, चाहे स्टोर, कहीं भी आपको है, हर एक लफ्जा पैसे से स्टार्ट होता है न्यायालय में, और पैसे भी खत्म होता है, तब जाके आपको सफलता मिला है, जो अभी तक मेरा अनुभव। तो इसलिए कामयाबी मिला है, और कभी संघर्ष में कमी नहीं होने दिया गया है, चाहे रात का समय हो चाहे दिन का। जब भी आवश्यकता लगा है तो हम लोग एक्टिव रहते हैं हर जगह जाने के लिए जहां हमें आवश्यकता पड़ता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। थोड़ा ऑडियो में विलम्ब हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और डेट के लिए आप लोगों को बता दिया गया है। हमारी पूरी जो शुरू से लड़ाई है आज तक उसी बेस पे कार्य कर रहा हूं। आज भी उसी के लिए पूर्ण रूप से संघर्ष कर रहा हूं, पिटिशनर भाई और बहनों के लिए। और कोई भी भाई छूटने नहीं पाएगा, ये कन्फर्म मान के चलिए। जिसका भी किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गया है या नहीं जुड़ा है, वो सारे चीजें देखा जा रहा है और जल्द से जल्द उसका निपटारा कर लिया गया है। किसी को ऐसा है नंबर नहीं मिला है, सारे चीज बताने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। 24 तारीख तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, इसीलिए समय भी लिया गया है। सप्लीमेंट्री से लेके कागजात सारी चीजें इकट्ठा करना, तो इसीलिए पूर्ण रूप से समय लिया जा रहा है। आप उनको भी अवगत करा दे रहा हूँ कि जब हम पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे,
होके एकदम रेडी हो जाएंगे कि हाँ अब हमको फाइनल बहस करवा लेना है, तो 24 के बाद तुरंत डेट लग जाएगा, क्योंकि अपना केस एडिशनल में हो चुका है। अब कोई समस्या नहीं है, नामिनेटेड है। किसी भी कोर्ट में श्री MC त्रिपाठी जी रहेंगे, जो हमारे लिए भगवान के अवतार की तरह हैं, भगवान ही समझ लीजिए। वो किसी भी कोर्ट में रहेंगे, उन्हीं के कोर्ट में हमारा केस चलेगा और उन्हीं के द्वारा जजमेंट नोट कराया जाएगा। हम जो हमारी वार्ता अनूप त्रिवेदी जी से या अशोक खरे जी से या विजय गौतम के पास भी गया हूँ, और सीमांत भैया के पास तो डेली ही वहीं रहता हूँ, लगभग काफी समय हमारा वहीं बीतता है। तो हमारी वार्ता चल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई पॉइंट छूटने पावे, अधूरा रहने पावे। हम एकदम पूरी तैयारी से जाना चाहता हूँ, भले वहाँ मैं ना रहूँ, लेकिन मेरा कमी ना वहाँ खले, इसलिए पूरी एकदम तैयार करके सप्लीमेंट्री में दूंगा हर एक पॉइंट, जिससे किसी चीज को खोजना ना पड़े हमारे अभियोक्ताओं को। बाकी हमारे तमाम याची भाई बहन सब समझदार हैं, भावी सिपाही हैं, और जो मेरा राय था मैंने आपके सामने रख दिया। जो आगे मुझे करना है तो मेरे राय से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं सहमत हैं तो बताइएगा। सभी भाइयों को जय हिंद।